बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 9 मई के वाक़यात के हवाले से काफ़ी दिनों से बात करना चाह रहा था और काफ़ी तवील अरसे के बाद सोशल मीडिया पे पाकिस्तान के सियासी हालात और मौरूज़ी हालात के हवाले से आज इज़हार ख़्याल करने लगा हूँ। 9 मई के वाक़यात पाकिस्तान की तारीख़ में एक स्याह दिन और एक तारीख़ दिन के तौर पे याद रखा जाएगा। इस दिन वो रेड लाइन क्रॉस की गई जो कभी पाकिस्तान में नहीं हुई कि पाकिस्तान के सिविलियन एक सियासी जमात के सपोर्टर्स ने GHQ आर्मी हेड क्वार्टर और जनरल हेड क्वार्टर, इसके अलावा कोर कमांडर हाउस जिसे जना हाउस भी कहते हैं, लाहौर पर हमला किया और कोर कमांडर हाउस को तो मुकम्मल तौर पे जला दिया। इसके अलावा पूरे मुल्क में तुल अर्ज़ में आर्मी के तनसीबात पे, आर्मी की शुहदा की यादगारों पे, एयर फोर्स की यादगारों पे जो सेरेमोनियल जहाज़ लगे हुए थे, जो शुहदा की तस्वीरें थे, उन सब को तोड़ा, उनको आग लगाई, उनको जलाया। ये एक सयाह तरीन दिन था और किसी भी सियासी जमात को और किसी भी मजहबी जमात को ये ज़ेब नहीं देता कि वो अपने कारकुनों की इस तरह से तरबियत करें कि वो मुल्क की सलामती के इदारों पे चढ़ दौड़ें और मुल्क को तकसीम करने की तरफ जाएं और फ़ौज को तकसीम करने की तरफ जाएं। मैंने जो इस पूरे वाक़े को और इस पूरे सिनेरियो को बड़ी गहराई से देखा और चीज़ें देखी तो ये एक इंतहाई गहरी साजिश थी और इसकी मुकम्मल प्लानिंग की गई थी पहले से कि अगर इमरान खान साहब को गिरफ़्तार किया जाता है तो उसका रद्द-ए-अमल क्या होगा और मुख्तलिफ़ इदारों में, मुख्तलिफ़ महकमों में, मुख्तलिफ़ जगहों पे जो इमरान खान साहब के वेल विशर हैं या सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं या उनके हमायती हैं या डाई हार्ड फॉलोअर्स हैं, उनकी तरफ से ये पूरी प्लानिंग थी और ये बड़ा एक ख़ास टाइम इन्होंने चुना था इस सारी कार्रवाई के लिए कि ये एक ऐसा वाक़या था कि पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म भी पाकिस्तान में नहीं था और आर्मी चीफ भी पाकिस्तान में नहीं था, दोनों पाकिस्तान से बाहर थे और उनकी गैर मौजूदगी में ये सारे का सारा अमल किया गया। और इसमें ये एक सिनेरियो पेश किया गया कि जैसे फ़ौज के अंदर डिवाइड है, इसमें कुछ प्राइवेट वीडियो ऑडियो कॉल्स हैं और जो व्हाट्सएप ग्रुप में चलती रही वो मैंने ख़ुद भी सुनी और ये पूरे का पूरा एक मंसूबा था जिसमें आर्मी चीफ़ को जो ये ज़ाहिर करने के लिए किया गया कि जैसे उनकी फ़ौज पे कमांड नहीं है और जो इमरान खान साहब की जो गिरफ़्तारी का अमल है उसकी सारी की सारी ज़िम्मेदारी या उसका ब्लेम जनरल आसिम मुनीर को दिया गया। तो ये एक पूरी मुनज़्ज़म साजिश थी और इसमें बहुत सारे इदारों के बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे जिन्होंने इसे पूरी अच्छी प्लानिंग के साथ और टाइमिंग देख के कि किस वक्त वज़ीर-ए-आज़म भी मौजूद नहीं होंगे और में भी एक ऐसी सूरत हाल पेश आ जाए कि वह मुल्क में टेक ओवर कर ले। लेट्स सपोज़ कि कैसी हंगामी सूरत हाल बनती है तो आर्मी की कमांड को जो है वो डिवाइड कर दिया जाए। तो इस तरह की पूरी एक साजिश गहराई में की गई थी। तो बहरहाल अल्लाह ताला ने करम किया कि पाकिस्तान की जो आवाम की अक्सरियत मेजॉरिटी इवन जो इमरान खान की अपनी जमात PTI के जो समझदार लोग थे उन्होंने इस बलवे में और इस हंगामा राई में हिस्सा नहीं लिया। आप कह सकते हैं कि उनकी जमात के भी 5-10% लोग ही थे जो इस सारे फसाद में शामिल हुए। अब मैं जिस अहम बात की तरफ जाना चाह रहा हूँ कि ये सबक है, ये वाक़या सबक है सियासी कारकुनों के लिए। मैं तो उनको कहता हूँ सियासी ग़ुलामों के लिए। सियासी कारकुन कोई टर्म नहीं है कि जी मैं सियासी फ़लाँ जमात का सियासी कारकुन, आपकी कोई हैसियत नहीं है। सियासी कारकुन कोई टाइटल नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपकी अपनी पर्सनल लाइफ होती है। आप मिडिल क्लास से लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं। आप या तो आप अपने वालिदैन के ख़र्चे पे पढ़ लिख रहे होते हैं, पल रहे होते हैं, या आप बूढ़े वालिदैन का सहारा होते हैं, उनके लिए रोज़ी रोटी कमा रहे होते हैं और आप सुपर एलीट क्लास जिसे मैं करप्ट तरीन, जिसे मैं करप्ट सुपर रूलिंग एलीट क्लास कहता हूँ, उसकी जो है इक़्तिदार की ख्वाहिशात का या उनके इक़्तिदार तक पहुँचने के लिए ईंधन बनते हैं। कभी भी ऐसा मत करें, अक्ल इस्तेमाल करें, अपना दिमाग इस्तेमाल करें कि ठीक है वोट देनी है, एक कौमी फ़रीज़ है, वोट दें, जिस पार्टी को भी दें। पहली बात है मैं तो पार्टियों के हक़ में ही नहीं हूँ
कि ये पार्टियां तो मौरूसी पार्टी हैं, मैं तो इनको मौरूसी सियासी दुकानें कहता हूँ। तो आप इन मौरूसी सियासी दुकानों के पीछे चलना चाहते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि जमहूरियत है तो जमहूरियत में आपको अपना राय रखना का हक़ है और अपनी राय इस्तेमाल कर। लेकिन क्या आपकी राय आपके लिए या आपके ख़ानदान के लिए, आपके बूढ़े वालिदैन के लिए फ़ायदा मंद है या नहीं? क्या वो मुल्क के लिए फ़ायदा मंद है कि नहीं? एक सादा सी बात है, जिन लोगों को आप पिछले 60-70 साल से आजमाते आ रहे हैं और जो मौजूदा इमरान खान साहब जिनको आपने पिछले इक़्तिदार दे के और इक़्तिदार से पहले 2014 से देखते आ रहे हैं कि पूरे एक फ़साद और हंगामे की सूरत हाल उन्होंने मुल्क बनाई, और वो भी पूरी उनके साथ जो है सुपर अरीज क्लास है जिसमें अरबपति और करोड़पति हैं। अभी आप देख लें जो टिकट तकसीम हुए वो भी, उसकी भी ऑडियोज़ आ चुकी हैं कि करोड़ों में उन्होंने टिकट बेचे हैं। तो मुझे बताएं कि ऐसी पार्टियों से आप कौन सी उम्मीद रखते हैं कि वो इस मुल्क के लिए या इस कौम के लिए या गरीबों के लिए मुखलिस है? एक सादा सी बात है, जिसको ये बात नहीं समझ आती तो वो अपने मतलब अक्ल का ख़ुद ही अंदाज़ा लगा सकता है कि एक बंदा जो लेट्स सपोज 10-15 करोड़ लगाता है इलेक्शन पे, इलेक्शन जीतने के लिए वो टिकट लेता है, फिर उस पर ख़र्चा करता है, तो क्या मेरे लिए या आपके लिए लगा रहा है? ये तो अक्ल की बात है। वो तो इन्वेस्ट कर रहा है कि मैं आज 10-15 करोड़ लगाऊंगा, जब मेरे पास इख्तियार आ जाएगा, मैं इक़्तिदार में चला जाऊंगा, तो वह मैं ठेके लूँगा, वहाँ मैं कोई ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट कर लूँगा जहाँ से मुझे फ़ायदा होगा, वजारत मिल जाएगी, वजारत की बुनियाद पे कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, कहीं ना कहीं से कोई ठेका मिल जाएगा, तो मैं ये सारा या ख़ुद ठेका ले लूँगा या किसी को दिलवा दूँगा, कोई फ्रंट मैन होगा। तो ये पूरी एक गेम होती है, आप लोग नहीं समझ रहे। मैं तो हैरान हूँ जो अपने आप को पढ़ा लिखा कहते हैं, पढ़े लिखों को भी नहीं समझ आ रही कि उनको किस बुरी तरह यूज़ किया इमरान खान ने। कि बाकी तो चलो नवाज शरीफ और जरदारी और मौलाना, इनको तो हम कहते हैं कि ये करप्ट तरीन है और ये मौरूसी सियासत है, और ऑफ कोर्स इनके कभी भी हमने वोट नहीं देना। मौरूसी सियासतदानों को अब कोई कहे कि जी नवाज शरीफ के बाद मरीम नवाज़ हमारी लीडर है, कतन नहीं है, हमने नहीं देना, क्योंकि मरीम के अलावा और कोई उस पार्टी में जिन लोगों ने अपनी ज़िंदगी के 30-40 साल इस पार्टी को दिए, तो क्या वो लीडरशिप के काबिल नहीं है? अब वो अगर नून लीग की बात की जाए तो उसमें नवाज शरीफ या हमजा शहबाज शरीफ या मरीम नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ यही लीडर हैं, बाकी किस में एलियट नहीं है। इसी तरह से अगर पीपल्स पार्टी की बात की जाए तो वहाँ क्या भुट्टो के बाद उनकी बेटी बेनज़ीर भुट्टो, फिर उसके बाद आसिफ अली जरदारी, फिर उसके बाद उनका नवासा, तो क्या ये एक ख़ानदान है? इसी तरह अगर मौलाना की ख़ानदान के मुफ्ती महमूद, फिर मौलाना फजल रहमान, फिर मौलाना तो ये एक सिलसिला है। इस सिलसिले को आप ख़ुद समझें कि हम कभी, मैं इस हक़ में नहीं रहा कि आप इन मौरूसी पार्टियों को कभी वोट दें, कभी भी नहीं। हाँ, अगर आप इनको वोट देना भी चाहते हैं, अगर आपको बहुत ज़्यादा शौक़ है जी मैं, तो कम से कम आप में इतनी हिम्मत होनी चाहिए, इतनी जुर्रत होनी, इन लीडर के सामने खड़े होकर कहें भाई अपने ख़ानदानों में क्यों वोट दे, टिकट दे रहा है। एक ही ख़ानदान के अंदर 4-4, 5-5 टिकट होते हैं हर इलाके के। अब जैसे शाह महमूद कुरैशी का देखें कि उसका अपना भी टिकट है, उसके बेटे का भी टिकट था, उसकी बेटी को भी टिकट मिला। तो आप लोगों में इतनी तो हिम्मत हो ना कि इन्हें कहें कि भाई मिडिल क्लास से, लोअर मिडिल क्लास से टिकट दोगे तो हम वोट देंगे, नहीं देंगे तो हम बाइकाट कर देंगे, किसी को वोट ना दें। लेकिन एटलीस्ट यार इतना तो आप में अक्ल हो, इतनी तो सोच हो, इतनी तो बूझ हो। आपकी तालीम का बड़ी बड़ी डिग्री हैं, कोई उस्ताद है, कोई वकील है, कोई डॉक्टर है, कोई बैरून मुल्क रह रहा है, और उनको समझ नहीं है कि वो सुपर रूलिंग एलीट क्लास के इक़्तिदार तक पहुँचने की जो हवस है उसका वो ईंधन बन रहे हैं। अभी आज जो फैसला आया कोर्ट का, 16 जो बलवाई थे, जो शरपसंद थे, जिन्होंने आर्मी के तनसीबात पे हमले किए, आग लगाई, उनमें से 16 के जो अब मुकदमात जो हैं वो फ़ौजी अदालतों में चलेंगे और जल्द उनको सज़ा मिलेगी, और उनको अपने की सज़ा मिलनी चाहिए। उन्हें पता होना चाहिए कि पाक फ़ौज जो है वो इस मुल्क की यूनिटी की अलामत है, और इस अलामत पे हम हमला किसी सूरत बर्दाश्त नहीं, किसी भी पार्टी से, किसी भी नज़रिए के साथ आप हो सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान की सलामती पर, पाकिस्तान के सलामती के इदारों पर कोई उंगली उठाए या उनको मिलाइन करने की कोशिश करे या उनमें डिवाइड, आप देखें इन लोगों ने, फ़ौज ने कितनी कुर्बानियाँ दी, कितना खून दिया, कितनी शहादतें हैं। आर्मी की देख लें, सिविलियंस की देख लें, पुलिस की देख लें, कैसे इस मुल्क में थोड़ा बहुत जो अमन आया, जो मुशर्रफ के दौर में गलत पॉलिसियों की वजह से जो दहशतगर्दी के एक सैलाब आ गया था, तो उसको खून दे के इस फ़ौज ने और इस मुल्क के बच्चों ने और नौजवानों ने अपने खून से मुल्क में अमन कायम किया। तो अब इन इदारों पे हमले किए जाए। तो बहरहाल बात आ रही थी कि सियासी तौर पे आप अपने आप को आज़ाद करें। आप अब इलेक्शन आ रहा है, अगर आप वाकई ही तब्दीली चाहते हैं और वाकई आप अक्लमंद हैं
और वाकई आप समझते हैं कि आप एजुकेटेड हैं, तो तब्दीली का पुरअमन रास्ता आपका वोट है। और वोट को आपने करप्ट सुपर रूलिंग एलीट क्लास के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करना है। वो करप्ट सुपर रूलिंग एलीट क्लास हर जमात में है, वो नून लीग में भी है, वो पीपीपी में भी है, वो पीटीआई में भी है, वो मौलाना फजल रहमान की जमात में भी है। चंद जमातें इस्तशना है जिनके पास अभी इस तरह के जो सुपर रूलिंग एलीट क्लास नहीं आई, क्योंकि सुपर रूलिंग एलीट क्लास उस जमात में जाती है जहाँ उन्हें उम्मीद होती है, जहाँ उन्हें ये काफ़ी हद तक यकीन होता है कि हम जहाँ इन्वेस्ट करेंगे तो हम जीत जाएंगे। सुपर रूलिंग एलीट क्लास उन जमातों में नहीं जाती जिनमें उनके जीतने का चांस नहीं होता। रूलिंग एलीट क्लास, सुपर रूलिंग एलीट क्लास वहीं इन्वेस्ट करती है, वहीं से टिकट लेती है जहाँ से उसके जीतने का चांस होता है। तो ये जो सुपर रूलिंग एलीट क्लास है, इसके ख़िलाफ़ खड़े हों, जिस जमात में भी हैं। पहली बात तो मैं तो कहता हूँ आज़ाद हो के वोटर जो कैंडिडेट लिस्ट होती है उस कैंडिडेट लिस्ट को पढ़ें, उसमें हर बंदे का एनालिसिस करें, कौन किस काबिल है, कौन ईमानदार है, कौन दयानतदार है, किस में एबिलिटी है लीडरशिप की, कौन मुल्क के साथ मुखलिस है, कौन पढ़ा लिखा है, कौन आपके इलाके को, आपके मसाइल को इलाकाई फ़ोरम पे और मुल्की फ़ोरम पे और इंटरनेशनल फ़ोरम पे रिप्रेजेंट कर सकता है। तो ऐसे लोगों को, जो भी बंदा हो, आप उसकी पार्टी, उसका निशान ना देखें, बंदा देखें, अगर वो बंदा काबिल है उसे वोट दें। जब आप ये सोच ले कि वोट देना शुरू कर देंगे तो मुल्क में तब्दीली आ जाएगी। लेकिन आप कहेंगे जी नहीं, फ़लाना खंबा भी खड़ा कर दे, फ़लाना गद्दा भी खड़ा कर दे, तो मैंने वोट उसी के नाम पे देना है, शख्सियत परस्ती की और ग़ुलामी में रहेंगे, तो मुल्क में तब्दीली नहीं आनी। ये आप ज़हन से निकाल दें कि तब्दीली आएगी। और आप अगर पढ़े लिखे एजुकेटेड हैं तो अपनी सोच को ब्रॉड करें। आप देखें कि आप, या तो मैं तो पहले कहता हूँ कि आप पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, इफ़ यू हैव रिसोर्सेज, लिटिल बिट्स रिसोर्सेज, यू शुड कम फॉरवर्ड, यू शुड कॉन्टेस्ट द इलेक्शन, खुद इलेक्शन लड़ें, खुद थोड़ा सा पैसा लगाएं, लोगों में शऊर पैदा करें। आप हार जाएंगे कोई मसला नहीं, लेकिन एटलीस्ट ये सुपर रूलिंग एलीट क्लास है, जो ये अशराफी है, जो 300-350 ख़ानदान है जो पाकिस्तान में मुसल्लत हैं, इनसे आप छुटकारा हासिल करेंगे। इसके अलावा अगर आप पिछली पार्टी किसी शख्सियत के पीछे चल रहे हैं तो कुछ भी नहीं मिलना। आगे 75-76 साल गुजर चुके हैं पाकिस्तान के, आगे भी 75-76 साल ऐसे ही गुजरेंगे अगर आप इसी सोच के साथ किसी एक शख्सियत के पीछे, शख्सियत परस्ती के पीछे, कि जी शेर पे भी ठप्पा लगाना है, तीर भी ठप्पा लगाना है, बल्ले पे ठप्पा लगा, और ये नहीं देखना कि आगे जिसको ठप्पा लग रहा है वो करप्ट भी है, वो चोर भी है, वो बदकिरदार भी है, वो क्या कहते हैं मिलावट भी करता है, वो रिश्वत भी देता है, रिश्वत भी लेता है, सारे काम, सारी बुराइयाँ उसमें। और अब उसको वोट इसलिए दे रहे हैं कि वो आपकी किसी पसंदीदा शख्सियत की पार्टी के टिकट पे, तो इस तरह तब्दीली नहीं आनी। तब्दीली का रास्ता ये है कि आप खुद आगे आएँ। खुद नहीं आ सकते, आप में इतनी हिम्मत नहीं है, आप इतनी जुर्रत नहीं रखते, आपके पास वसाइल नहीं है, आप हौसला नहीं रखते, आप मुआशरे की जो तनकीद होती है, ख़ानदान की तनकीद होती है, उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते, या कोई और प्रॉब्लम है, या पॉलिटिकल जो प्रेशर है वो, तो उस सूरत में फिर आप उन लोगों के साथ खड़े हो जाएं जो आपके तबके से हों, मिडिल क्लास से हों, लोअर मिडिल क्लास से हों और अहल हों। मैं ये भी कह रहा हूँ कि लोअर मिडिल क्लास वो नहीं है, पैमाना नहीं है कि आपने उसकी अहलियत का पैमाना, ये कि लोअर मिडिल क्लास, फिर उसके बाद उसकी अहलियत देखें, उसकी एजुकेशन देखें, उसका किरदार देखें। ये ज़रूरी, ये भी तो हो सकता है कि मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास का बंदा भी करप्ट हो, वो अपने लेवल पे करप्ट हो, तो उसको भी नहीं देनी। तो ये आप चीज़ जब करेंगे तो तब इस मुल्क में तब्दीली आएगी। और खुदारा कभी भी जब भी एहतजाज हो, सियासी एहतजाज हो, एक हद तक उनमें शिरकत करें, पुरअमन एहतजाज हो उसमें अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएँ और अमन और सलामती के साथ अपने घरों के वापस जाएँ। आपके वालदैन, बूढ़े वालदैन, बच्चे, आपकी माएँ, आपकी बहनें, आपके भाई, आपकी बीवियाँ आपका रास्ता देख रही होती हैं, और आप एक क्या कहते हैं सही ला हासिल या बेमकसद काम के लिए अपनी जान को और अपने माल को ख़तरे में डालते हैं। ऐसा काम कभी ना, जहाँ पे भी आप देखें कि फितने का, फसाद का ख़तरा है, ऐसे एहतजाज में, ऐसी जगह पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आज आपके पास सोशल मीडिया है, आपके पास आप अपनी आवाज़ दूर तक पहुँचा सकते हैं, और दूसरा का पॉइंट ऑफ व्यू आप दूर ले सकते हैं। आपके पास जो तब्दीली का रास्ता आता है 5 साल के बाद, हर दफ़ा वोट का रास्ता आता है, उस रास्ते से आप अपने माइंड बनाएं, अपने जो आपके ख़यालात हैं, पॉजिटिव ख़यालात हैं मुल्क के लिए, उनको लोगों तक पहुँचाएँ और आगे मुल्क की तरक्की के लिए काम करें। तो यही रास्ता है। बाकी खुदारा मुल्क की सलामती के इदारे हैं, पाक फ़ौज है, पाकिस्तान एयरफोर्स है, पाकिस्तान नेवी है, उसके बाद लेवीज़ है, रेंजर्स है, पुलिस है,
ये इदारे आपकी सलामती के लिए होते हैं। और ऑफ कोर्स जो शख्स कानून के ख़िलाफ़ जाता है तो ये इदारे हरकत में आते हैं। बाज़ औक़ात होता है इन इदारों की तरफ से भी ज़्यादती होती है, ऐसा नहीं कि ये बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन उस जो क्या कहते हैं इंडिविजुअल ज़्यादतियाँ होती हैं, इनफरादी ज़्यादतियाँ किसी शख्स, उसकी बुनियाद पे पूरे के पूरे इदारे को या इन सलामती के इदारों को मेलाइन करना, इनके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करना और इनके ख़िलाफ़ एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत जो है ना मुहिम चलाना, ऐसे कामों में मत पड़ें। और अपना ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह फिर किसी और मौजू पे बात होगी। अस्सलामु अलैकुम।